चमार कौन थे? चमार के पूर्वज कौन थे? आज जानेंगे नरेंद्र कहानीकार की कहानी में चमार आखिर कौन थे। चमारों के पूर्वज वास्तव में पढ़े लिखे इंसान थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिनको आज सारा भारत देश जानता है, उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे। अंग्रेजी सरकार जो इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी और हमारे समाज का भी सपोर्ट करती थी। और हमारे समाज में जो चमार जाति के काफ़ी सारे पूर्वज पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था, उनको ही पूर्वज मान करके सभी लोगों ने अपने अनुसार से पढ़ना चालू कर दिया और शिक्षा का प्रभाव इतना ज़्यादा लोगों के प्रति में डाल दिया कि लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान सबसे ज़्यादा देने लग गए। और चमार वंश आज कहा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षित वंश माना जाता है। सबसे ज़्यादा शिक्षित वंश माना जाता है चमारों का। पूर्वजों जिस प्रकार से पढ़े लिखे थे, उसी प्रकार से आजकल के बच्चे भी सारे जेनेरेटी पढ़ रही है। पूर्वजों का इतिहास पढ़ना आपको भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे तो हमको भी पढ़े लिखे बनना इम्पॉर्टेंट है। पूर्वजों का इतिहास हम आपको सुनाते रहते हैं और पूर्वजों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। अंग्रेजी सरकार भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जब शिक्षा ग्रहण करने की बात आई थी तो जात प्रथा का भेदभाव सबसे ज़्यादा किया गया था। तो उसमें अंग्रेजी शासन जो सरकार चला करती थी, जो इनके पिताजी जब स्कूल में जाते हैं तो इनका एडमिशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का ब्राह्मणवादी नहीं कर रहे थे। तो वहाँ से सिपाही जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, तो कहते हैं कि ये छोटी कास्ट से बिलोंग करता है, चमार जाति से बिलोंग करता है, इसका एडमिशन नहीं किया जा सकता है। तो सिपाही की ठाठ को तुम जानते ही हो कि सिपाही की ठाठ क्या होती है। वो कहता है कि जात से क्या होता है, हमारे यहाँ तो कोई भी जात नहीं होगा। अगर जो तूने एडमिशन नहीं किया, टीचर्स को वो सिपाही बोलते हैं, या तूने एडमिशन नहीं किया तो ये देख रहा है, बंदूक देख रहा है ना मेरी, ये मैं तुझे मार दूंगा। वो टीचर्स भी डर जाता है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का एडमिशन कर लेता है। लेकिन जात प्रथा का भेदभाव उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा तब भी करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को स्कूल के बाहर बैठते हैं और सभी बच्चे ऊंचे वर्ण के जो ब्राह्मण समाज से थे, वो सभी लोग क्लास में बैठते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बाहर बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। पढ़ने वाले वो बच्चे होते हैं जो कहीं भी बिठा दो वो पढ़ते हैं। आपको भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के विचारों को समझता है और उनकी तरह ही शिक्षित इंसान बनना है। तो ये नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।